तो गाइस तीन हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और नॉट। एंड को डबल उससे शो करते हैं एम्फरसेंड से, ये आ गए और के सिंबल, एंड नॉट का ये आ गया। हमारे ये तीन सिंबल आ गए, एंड, और एंड नॉट। तो गाइस जो हमारे एंड और है तो वो क्या करता है, दो टेस्ट कंडीशंस को कंबाइन करता है, जबकि नॉट नहीं करता है कंबाइन। तो बेसिकली हमारी जो एंड और है उनकी थोड़ी फंक्शनैलिटी सिमिलर है, जबकि नॉट की थोड़ी सी अलग है। नॉट इक्वल्स टू में हमने पीछे यूज करा था, तो हम इस थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं एक्सप्रेशंस में कैसे यूज करेंगे इसे। तो मैंने एंड सबसे पहले यूज करा है, हमने ये वाली कंडीशन पहले चेक कर चुके हैं, 3 इज लेस देन 5 एंड 2 इज ग्रेटर देन 15। तो हमारी एक कंडीशन तो इसमें ट्रू है, एक फॉल्स है। तो एंड की एक कंडीशन होती है गाइस कि जो दोनों हमारी कंडीशंस गिवन है वो दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है दोनों में से, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो कंडीशन ट्रू है, एक हमारी फॉल्स है। तो अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू है, उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर यूज कर लिया और एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ट्रू एंड फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स। एंड की क्योंकि कंडीशन है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा गाइस। और में क्या होता है, और में आप देख सकते हो सेम ही यूज कर रहे हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, लेकिन और में क्या है, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तब भी ट्रू होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो बेसिकली अगर दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी एक्सप्रेशन हमारा राइट है, और हम यूज करेंगे किसके लिए, अगर हमें बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी है और उसमें से कोई एक कंडीशन हमें चाहिए कि वो ट्रू रहे, तो हम उसमें और यूज कर सकते हैं गाइस। इसमें बस कंडीशन ये है और में कि दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक कंडीशन, दोनों जो एक एक्सप्रेशन है उसमें से जो दो कंडीशन है, तो कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है। अब नॉट पे चले जाते हैं गाइस। नॉट का बस काम इतना होता है कि अपोजिट उसका रिजल्ट दिखाता है। जैसे 3 इज लेस देन 5 ट्रू है, लेकिन ये दिखाएगा क्या, फॉल्स। कैसे, अंदर की कंडीशन तो आई ट्रू, बाहर क्या है, नॉट, तो क्या आया, फॉल्स। जबकि यहाँ पे आना चाहिए था ट्रू। तो नॉट का काम यह है, जो भी सॉल्यूशन आता है या फिर वो आती है, इसकी कंडीशन आती है, उसको पलट देता है गाइस। अब गाइस हम म्यूजियम वाले में देख लेते हैं, हमने तीन चीजें करनी थी। एक तो एज चेक करनी थी कि 15 से नीचे या 15 के बराबर, एक एज चेक करनी थी 60 से ऊपर, और एक करना था क्या वो स्टूडेंट है या नहीं। हमारे पास तीन स्टेटमेंट हो गई, एज 15 से 15 वाली, एक हो गई 60 वाली, स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी इन तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो उसको क्या मिलना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो इस पे वर्क कर लेते हैं। तो एक इफ कंडीशन हमने लगा दी, इफ एज इज लेस देन इक्वल्स टू 15, इफ एज इज ग्रेटर देन 60, और एक क्या है, इज स्टूडेंट। तो क्या मिल जाए, टिकट $5 का मिल जाए, वरना टिकट $10 का मिलेगा आपको। इसके लिए इसके बाद गाइस थोड़े से और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जरूरी नहीं है बस वही हो जिसमें एंड और यूज करें। कभी कभी हम ऐसा होता है, जैसे कोई एक्सप्रेशन है हमारा 6 इज ग्रेटर देन 1, तो जरूरी नहीं है हम उसे यही लिखें, हम सिंपल उसे ट्रू भी लिख सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को और थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाए। तो अगर 6 इज ग्रेटर देन 1 है और ये ट्रू है, तो नॉट पे क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स मैंने यहाँ पे सिंपली अब एक्सप्रेशन ना लिख के खाली सीधा फॉल्स लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा नॉट क्या है, सेम वर्क करता है, चाहे वो एक्सप्रेशन में लिख लो या खाली वैल्यू लिख दो बूलियन की। अब एंड में देख लेते हैं, एंड में ट्रू ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स ट्रू है तो क्या है, फॉल्स है। कोई भी एक फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाएगा गाइस, और फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स है ही गाइस। ये वो वाली कंडीशन है गाइस, 0 1। अगर 1 1 है तो एंड में क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है एक तरीके से, 1 1 1, 0 1, 1 की 0 से होगी तो 0 0, 0 0 0 ही हो गया। तो तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी इसकी एंड की। सिर्फ किस एक कंडीशन में ट्रू होता है, जब दोनों ही जगह ट्रू हो तभी एक्सप्रेशन पूरा ट्रू देगा ये। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सनी, हमारे पास सनी वो भी है और रेनिंग भी हो रही है, तभी हमें रेनबो मिलेगा, राइट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हमें क्या मिलेगा, रेनबो। जब हमारी दो वेदर कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि सन भी निकल रहा हो और बारिश भी हो रही है, तब रेनबो बनता है, राइट। अब इसमें से अगर हमारी रेन नहीं हो रही और सन निकल रहा है, तो क्या हो गया, कोई रेनबो नहीं बनेगा। और या फिर अगर कोई सन नहीं निकल रहा और रेन हो रही है, तब भी रेनबो नहीं बनेगा, राइट। एंड ऑपरेटर तो ऐसे वर्क करता है गाइस। और अगर सन भी नहीं है और रेन भी नहीं हो रही सॉरी, तो कुछ भी नहीं बनेगा, राइट, तब भी रेनबो फॉल्स रहेगा। तो ये हो गई हमारी एनालॉजी, एक एग्जाम्पल हो गया एंड ऑपरेटर को थोड़ा ज्यादा और क्लियरली समझने का। इसके बाद गाइज एंड ऑपरेटर में आप देख सकते हो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं और ऑपरेटर्स पे। तो और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, अगर दोनों जगह दोनों
हमारे जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हैं तो हमारी क्या एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हमारा एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है तो भी हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर दोनों ही हमारी कंडीशन फॉल्स हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक लैपटॉप की बैटरी के साथ। अगर हमारी बैटरी चार्ज है और हमारा पावर आउटलेट भी लगा हुआ है तो हमारा लैपटॉप क्या है, बिल्कुल सही वर्क करेगा। दोनों में से दोनों कंडीशन है हमारी तो क्या है, ट्रू है। बैटरी भी चार्ज है और आउटलेट में भी लगा हुआ है तो हमारा लैपटॉप सही वर्क करता रहेगा। अब अगर आप सोच लो बैटरी हमारी फुल चार्ज है लेकिन पावर जो आउटलेट है लाइट नहीं आ रही या फिर नहीं लगा हुआ प्लग, तो भी हमारा लैपटॉप क्या करेगा, वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बैटरी हमें सपोर्ट कर रही है। अब अगर आप सोचो बैटरी नहीं है और पावर आउटलेट है तब भी लैपटॉप हमारा वर्क करेगा। लेकिन अगर पावर आउटलेट भी नहीं है और बैटरी भी चार्ज नहीं है तो ये क्या है, हमारा लैपटॉप वर्क नहीं करेगा। इस कंडीशन में हमारी जो वो है वो फॉल्स हो जाएगी और हमारा लैपटॉप वर्क नहीं करेगा। आप इसमें देख सकते हो ट्रू ट्रू ट्रू, और उसमें जब भी कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है। इसमें गाइस हम दो अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी एक साथ यूज कर सकते हैं। कैसे, इसे देख लेते हैं। जैसे फॉल्स और ऑपरेटर हम एक साथ यूज कर सकते हैं। एक बात सोच के देखो, अगर ये ऐसा है, ऐसी हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आपको क्या लगता है, क्या इसका हमारे पास आंसर आएगा, ट्रू आएगा इस एक्सप्रेशन का आंसर या फॉल्स आएगा? तो गाइस यहाँ पे आपको पता ही है एंड है, ये एक और है, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं एंड, उसके बाद क्या करते हैं और। अब मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है तो अब ट्राई करके देखो आप कि आपको क्या आंसर आता है। हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दो हमारे उसमें वर्क करेगा जब फॉल्स एंड ट्रू है। सबसे पहले मैंने क्या करा, एंड इवेल्युएट करेगा तो फॉल्स एंड ट्रू, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। मैंने आपको बताया था कोई भी एक अगर कंडीशन फॉल्स है तो पूरी की पूरी वो एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है। अब जब फॉल्स हो गया तो फॉल्स और ट्रू में चेक करेगा। जब फॉल्स एंड ट्रू ट्रू है और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। अब अगर इसी एक्सप्रेशन को अगर मुझे और सेपरेटली रन करना है और मैं पैरेंथेसिस में ले लूं इसे, तो अब इसका आंसर कैसा चेंज होगा वो देख लेते हैं गाइस। हमने जब इसे पैरेंथेसिस में कर दिया और ऑपरेटर को, तो बेसिकली हमने क्या करा, और पहले रन हुआ उसके बाद एंड रन हुआ, राइट। ट्रू एंड ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन जब फॉल्स एंड ट्रू रन हुआ एंड के साथ तो क्या हो गया, एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो गया गाइस। तो ये थोड़ी सी हमारी वो होती है कि कैसे कैसे हमारे वर्क करते हैं। एक गाइस यहाँ पे देख लेते हैं, जल्दी से एक एक्सरसाइज है, आप इसे पॉज करके देखो कि इसका क्या आंसर आता है, जो सही आते हैं आपके या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये दो फॉल्स हैं दो ट्रू हैं। इस पे जल्दी से देख लेते हैं ऐसा क्यों। ये क्या है हमारा और ऑपरेटर, ए इक्वल्स टू ए है, करेक्टर, ये क्या है करेक्टर, राइट। मैंने आपको बताया था करेक्टर में एक ही करेक्टर होता है बस और सिंगल कोटेशन होता है। तो करेक्टर इक्वल्स टू करेक्टर ए, तो ये ट्रू हो गया। अब चाहे ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये ट्रू हो गई। दूसरे उसमें एक कंडीशन तो हमारी ट्रू है एंड की, लेकिन 3 ग्रेटर नहीं है 5 से, तो ये फॉल्स हो गई। तो हमारी पूरी की पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस उसमें ट्रू है ये वाली, लेकिन जब हम ये यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 5 तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 2 इज लेस देन 10 तो ये ट्रू हो गई। तो ये वाला एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू क्या है, ट्रू। तो गाइस अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली कंडीशन हुई ट्रू हुई, तो क्या हुआ, ट्रू हो गया। तो ये पूरा हमारा ट्रू हो गया। और इस वाली कंडीशन में क्या हुआ, 10 इज ग्रेटर देन 1 है, ट्रू है, लेकिन नॉट लग गया तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो गाइस यहाँ तक हमारी क्या हो गई, ये चीज हो गई है। और इसे अब आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हमारी किस उसमें काम आती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास चार हमारे पास मूवीज हैं, राइट। 4 कैटेगरीज की, एक है एक्शन, एक है रोमांस, एक है कॉमेडी और एक है हॉरर, राइट। अब 3 दोस्त हैं, ठीक है, एक हम है, कोई एक नंबर 1 है, फिर एक नंबर 2 है, राइट। अब हमें तो क्या पसंद है, एक्शन की पसंद है, नंबर 1 को पसंद है रोमांस, और नंबर 2 को कौन सी कैटेगरी की पसंद है, कॉमेडी या फिर हॉरर की। अब इसे अगर हमें एक स्टेटमेंट में करना होगा कि इन चारों उसमें से कोई सी भी मूवी पिक कर सकते हो, आप उसे प्ले कर सकते हो, तो उसे नेस्टेड इफ से हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे और कैसे उस सिचुएशन को अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो बेसिकली हम इसे बूलियन पे
कर सकते हैं वेरिएबल को, इंडिविजुअल वेरिएबल को, एक्शन को एक एक्शन वेरिएबल बना दें किस टाइप का, बुलियन टाइप का, रोमांस को बुलियन टाइप का, कॉमेडी और हॉरर को भी, राइट। उससे क्या होगा, एक्शन है या नहीं, रोमांस है या नहीं, कॉमेडी है या नहीं, या हॉरर है या नहीं, हमें क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, राइट। और हमें कौन सी मूवीज चाहिए, वो सी मूवी पिक हो जिसमें ये तीनों मूवीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, राइट। तो आप इसकी स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं गाइस, कि मैंने इफ कंडीशन दे दी एक्शन एंड रोमांस एंड कॉमेडी और हॉरर, तो इस स्टेटमेंट का बेसिकली क्या हुआ, एक्शन एंड रोमांस या फिर एक्शन एंड कॉमेडी या हॉरर। क्यों, क्योंकि हमारे जो 3 वाला है उसको कॉमेडी या हॉरर पसंद है, तो पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और वाला, और वाले में अगर कॉमेडी एंड हॉरर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू। एक्शन और रोमांस में कोई एक ट्रू हुआ तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और फिर वो भी ट्रू होना चाहिए, राइट। तभी हमारी क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू ट्रू होगी। तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा, राइट। इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इफ एक्शन एंड रोमांस ट्रू है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एंड का काम क्या है, दोनों सिचुएशंस जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक वो अंदर नहीं जाएगा गाइस। तो सिंपल वो क्या प्रिंट कर देगा कि दिस मूवी इंक्लूड्स एक्शन एंड रोमांस, राइट। लेकिन जब हम इफ पे आएंगे, अगर वो कॉमेडी या हॉरर में से कोई एक है, राइट, तो वो क्या करेगा, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या कर देगा, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स कॉमेडी और हॉरर। तो इसमें गाइस ये भी रन होगा और ये भी रन होगा, राइट। और अगर ऊपर वाला रन नहीं हुआ तो नीचे वाला रन हो जाएगा। तो ये क्या है, नेस्टेड इफ, जिसमें ऐसे आप समझ सकते हो 1 और 2 क्या है, हमारे प्रेफरेंस है पहली वाली की, राइट। और तीसरी वाली क्या है, हमारी तीसरे वाली की कॉमेडी और हॉरर प्रेफरेंस है, तो 3 हो गया। अगर ये पूरा ट्रू है तो ये रन होगा, प्रिंट आउट क्या होगा, दिस मूवी इंक्लूड्स एक्शन एंड रोमांस, राइट। और अगर इफ वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है तो हमारा क्या प्रिंट आउट हो जाएगा, कि हॉरर और कॉमेडी। तो जैसे जैसे हमारी यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती रहेंगी गाइस, वैसे वैसे हमारे वो क्या चेंज होते रहते।